तो इसमें आप देखिएगा जो एसक्यूएल, हाँ, जो एसक्यूएल जॉइंस मैंने अभी लास्ट वीडियोस में बताया था कि मैं इस चैप्टर में यहाँ से आपको स्टार्ट करूँगा। तो एसक्यूएल जॉइंस जो होता है एग्जैक्टली वो करता क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए कि एन एसक्यूएल जॉइन इज़ अ क्वेरी दैट फेचेस डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल हुज रिकॉर्ड्स आर ज्वाइंड विद वन अनदर बेस्ड ऑफ कंडीशंस। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट फील्ड लिस्ट फ्रॉम टेबल वन टेबल टू डैश 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 टेबल थ्री वेयर ज्वाइन कंडीशंस फॉर द टेबल। तो एग्जांपल यहाँ देखिएगा, सेलेक्ट ई नेम एल ओ सी, ये दोनों हमारे क्या हो गए, इस टेबल के क्या हो गए, कॉलम हो गए। अब बोल रहा है फ्रॉम एम्प्लॉई डिपार्टमेंट वेयर ई नेम इक्वल टू अनूप एंड ई एम पी एल डॉट डेप्थ नंबर इज इक्वल टू डेप्थ डॉट डेप्थ नंबर। ठीक है, तो ये क्या करता है, ज्वाइन कर रहा है। क्या ज्वाइन कर रहा है, दो टेबल्स के अलग अलग डेटा को वो ज्वाइन कर रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है, देखिएगा, द एबव एसक्यूएल स्टेटमेंट विल फर्स्ट ज्वाइन द टेबल ई एम पी एल एंड डेप्थ। दो अलग अलग टेबल है, ई एम पी एल और डेप्थ। ठीक है, तो ई एम पी एल और डेप्थ ऑन द बेसिस ऑफ ज्वाइन कंडीशन, ज्वाइन कंडीशंस के थ्रू दोनों को ज्वाइन कर रहा है। तो ई एम पी एल डॉट डेप्थ नंबर, इसका मतलब हो गया कि ई एम पी एल का जो डेप्थ नंबर है इज इक्वल टू डेप्थ डॉट डेप्थ नंबर दैट इज रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल ई एम पी एल will join with the record from depth table whose depth number is equal to its depth number। तो आपको इन दोनों में एक चीज़ें याद रखना होगा कि अगर ई एम पी एल है तो उसके अंदर भी डिपार्टमेंट नंबर होगा और डेप्थ है तो उसके अंदर भी एक डिपार्टमेंट नंबर होगा, तभी जाकर वो दूसरे से ज्वाइन हो पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सर्टेन प्रोडक्ट्स, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये देखिए, नेक्स्ट है इक्वी ज्वाइंस, इनर ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो इसके अंदर जब हम ज्वाइन कंडीशंस का यूज़ करते हैं तो इट रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ ज्वाइंट विद ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द अदर टेबल। ठीक है, जब कार्टेशियंस प्रोडक्ट का हम लोग यूज़ करते हैं तो ये सारे ज्वाइंस रिकॉर्ड्स को एक साथ दिखाता है। इट नोन एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड दिस इज टाइप ऑफ आल्सो नोन एज क्रॉस ज्वाइंस। तो आगे हम देखेंगे इसका। इक्वी ज्वाइंस का मतलब हो गया कि ये हमारे टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन द कंडीशन यूजिंग इक्विलिटी ऑपरेटर। ठीक है, दो या दो से अधिक जो कंडीशंस टेबल के यूज़ होते हैं उसमें इक्विलेटरी ऑपरेटर्स के थ्रू यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन का भी यूज़ जो होता है वो इक्वी ज्वाइन के लिए ही होता है। इन दिस ज्वाइन ओनली दोज रोज आर रिटर्न फ्रॉम बोथ द टेबल्स दैट सेटिस्फाई द ज्वाइन कंडीशंस। ठीक है, जो ज्वाइन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं वही। द ज्वाइन कंडीशंस कैन मैच रिकॉर्ड बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम्स। ठीक है, तो इसको हम आगे लीव करते हैं, आगे देखेंगे। कुछ यहाँ पे और दिया है कंडीशन लेफ़्ट ज्वाइन। तो यहाँ देखिएगा लेफ़्ट ज्वाइन देन राइट ज्वाइन। तो लेफ़्ट ज्वाइन में आप देखोगे यहाँ पे कि लेफ़्ट ज्वाइन में ऑल रोज फ्रॉम द लेफ़्ट टेबल, उसी तरह राइट ज्वाइन में ऑल रोज फ्रॉम द राइट टेबल। ठीक है, मतलब ये लेफ़्ट, ये सारे क्या हैं, इनका मैं यूज़ करूँगा, लेफ़्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन। तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि लेफ़्ट टेबल जो भी हमारा फर्स्ट टेबल या सेकंड टेबल होगा उसका रिकॉर्ड जो है वो उसमें ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इंडेक्स इन डेटाबेस। ठीक है, इंडेक्सेस इन डेटाबेस। तो ये हमारे इंडेक्सेस हैं, यहाँ देखिएगा पहले। An indexes is a structures maintained by the database that help its find record within a table more quickly। ठीक है, टेबल से रिकॉर्ड्स को बहुत ही क्विकली एक्सेस करना। ये देखिए हमारा टेबल है, ठीक है, जहाँ पे रोल नंबर, नेम और परसेंटेज है। ठीक है, तो रोल नंबर, नेम और परसेंटेज यहाँ पे है। तो इस तरह से तीन अलग अलग हमारे टेबल्स यहाँ पे बन गए। An index stores the stored in ordered value within the index field and their locations in the actual table. An index in a database is also a table which store arranged value or one or more column in a specific order.
नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्रिएट इंडेक्स इन माई एसक्यूएल्स। कैसे हम लोग माई एसक्यूएल्स में इंडेक्स क्रिएट करते हैं। तो सिंपल सा है। तो क्रिएट, देखिए यहाँ पे क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ठीक है, सेम वही है, कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज, कॉलम नेम 2, डेटा टाइप, साइज, एन नंबर तक ले जाना है। फिर उसके बाद इंडेक्स, ठीक है, फिर इंडेक्स नेम जो भी हमको देना था, इंडेक्स, कॉलम नेम, लेंथ। तो इसका एग्जांपल आप देखोगे यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो क्रिएट टेबल प्लेयर दिख रहा है यहाँ पे, फिर प्लेयर नंबर इंटीजर, ये हमारा कॉलम नेम हो गया, फिर नेम कैर, कॉलम नेम 2 हो गया, फिर DOB कॉलम नेम 3 हो गया, फिर सेक्स, एड्रेस, फ़ोन नंबर, फिर उसके बाद टेमो, फिर प्राइमरी की, ये सारे हमारे कॉलम नेम वाले हो गए। तो यही इसके इंडेक्स। अब यहाँ पे देखिएगा इंडेक्स लिया है प्लेयर IDX टेमनो, टीम नंबर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, टीम नंबर। तो इसमें क्या बताया गया है, द above SQL statements will create a table by the name player and the same time it will also create an index, namely player IDX on a basis of field team number, on the basis of field team number since we have not specified any order ascending or descending, ठीक है। तो इंडेक्स में ये चीज़ नहीं यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि उसका जो ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग है, इट विल टेक डिफ़ॉल्ट ऑर्डर असेंडिंग, ठीक है। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम असेंडिंग डिसेंडिंग डिस्क्राइब नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ASC के साथ जाता है, असेंडिंग फॉर द इंडेक्स फील्ड। तो ये इंडेक्स फील्ड है आपका प्लेयर IDX, ठीक है। जो प्लेयर का IDX होगा, मतलब ID नंबर होगा, वो असेंडिंग आइटम असेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो नेक्स्ट आता है क्रिएट इंडेक्स ऑन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल। जब हमारा पहले से बना हुआ एग्जिस्टिंग टेबल होगा तब हम कैसे इंडेक्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा क्रिएट, अब डायरेक्ट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम, फिर कॉलम असेंडिंग और डिसेंडिंग, फिर कॉलम असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, क्रिएट यूनिक इंडेक्स, फिर इंडेक्स नेम जो था, फिर ऑन, फिर टेबल नेम, फिर कॉलम असेंडिंग डिसेंडिंग लाइक दिस, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ दिया है, क्रिएट यूनिक इंडेक्स प्लेयर IDX ऑन प्लेयर टीम नंबर, ठीक है। तो सिंपल सा, द अबव स्टेटमेंट विल क्रिएट अ यूनिक इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड टीम नंबर ऑन एन एग्जिस्टिंग टीम नेमली प्लेयर्स, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्लोज हुआ। देन आफ्टर यहाँ पे कुछ रिविजनल एक्सरसाइज दिए हुए हैं, कुछ सॉल्व प्रॉब्लम दिए हुए हैं, आप लोग इसे बहुत अच्छे से देखिए। ये सारा एग्जैक्ट आपका पूरे चैप्टर का एक्सरसाइज है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कई सारे एक्सरसाइज वाइज दिए भी हुए हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है क्या नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे आप कि एक टेबल यहाँ बना हुआ है, ये टेबल बना हुआ है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग नेम सॉफ्ट ड्रिंक, राइट कमांड SQLs 1 to 4। अब एग्ज़ाम में ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये आपका टेबल बना हुआ है। अब यहाँ से पहला बनता है टू डिस्प्ले नेम एंड ड्रिंक कोड ऑफ दोज ड्रिंक्स दैट हैव मोर देन 120 कैलोरीज, ठीक है। आप उन ड्रिंक्स का नाम दिखाओ जिनकी कैलोरीज 120 से ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन है। तो 120 से ज़्यादा क्या है, 140 है, 135 है और 150 है, टोटल 3 है। मतलब 104 से 106 तक का डिस्प्ले करना है मुझे। तो क्या आ जाएगा, तो पहले यहाँ जो कैलोरीज़ को लेके बोल रहा है, इसका मतलब कि मुझे कंडीशन लगाना है कैलोरी के साथ। तो सेलेक्ट, ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट डी नेम, ठीक है, ये डी नेम मुझे जिस ऑर्डर में देना है उस ऑर्डर में दूंगा। प्राइस जो भी बोला है, तो यहाँ पे क्या बोला था कि डिस्प्ले नेम एंड ड्रिंक कोड, ओनली नेम बोला है और ड्रिंक कोड बोला है, दो चीज़ें बोला है। तो आप यहाँ पे देखिए डी नेम एंड ड्रिंक कोड, केवल 2 कॉलम लिया, फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक्स वेयर कैलोरीज इज़ ग्रेटर देन 120। जैसा सिंपल सा पूछा है वैसा ही यहाँ पे सिंपल क्वेरीज लगाना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। नेक्स्ट आता है टू डिस्प्ले ड्रिंक कोड्स
नेम एंड कैलोरीज ऑफ ड्रिंक ऑल ड्रिंक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कैलोरीज। तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है, कंडीशन हमें वहाँ पे डिसेंडिंग लगा देना है। तो सेलेक्ट डी कोड डी नेम कैलोरीज फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक्स, हमारा टेबल नेम हो गया। ऑर्डर बाई, यहाँ पे ऑर्डर बाई का यूज़ करना है कैलोरीज, ऑर्डर बाई कैलोरीज डिस्क, ठीक है। तो ऑर्डर बाई कमांड्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी को भी डिसेंडिंग या असेंडिंग में चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है अब हमारा कि टू डिस्प्ले नेम एंड प्राइस ऑफ ड्रिंक्स दैट हैव प्राइस इन द रेंज 12 to 18, ठीक है। 12 से 18 के जो रेंज होते हैं उनको कैसे हम करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे 12 से 18 में क्या क्या है, 12 से 18 के बीच में क्या क्या है, 12 है, 15 है और 18 है, ठीक है, 4 हो गए टोटल। तो यहाँ पे इनकी जो प्राइजेस हैं तो यहाँ पे बिटवीन कमांड का यूज़ हो गया, ठीक है। अगेन यहाँ पे इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑल ड्रिंक्स इन द गिवन टेबल बाय 10%। अब आपको सबका प्राइस जो है इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अपडेट कमांड का यूज़ करना होगा। तो अपडेट सॉफ्ट ड्रिंक टेबल नेम हो गया, सेट कीवर्ड का यूज़ करना है, क्या बढ़ाना था मुझे, प्राइस बढ़ाना था, तो प्राइस कॉलम को मैं लूँगा, ठीक है। तो मैं प्राइस कॉलम को ले लिया। अब जब मैं प्राइस कॉलम को लूँगा, एक मिनट, अब मैं जब प्राइस कॉलम को लिया तो प्राइस में देख रहा हूँ सेट प्राइस, तो प्राइस में जो ओरिजिनल प्राइस था उसमें क्या चाहिए, 10% का इंक्रीमेंट चाहिए, तो 0.10%, ठीक है। 0.10 क्यों किया गया, क्योंकि 10% का मतलब हो गया 10/100, तो 2 प्लेस पे डेसिमल ऑटोमेटिक लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 10.10 इंटू प्राइस, जो भी प्राइस है उसमें हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये सारे प्रैक्टिस आप लोग करिए, एकदम सॉल्व एक्सरसाइज है इनका। आप ये देखिए यहाँ पे 2014 में दिया भी हुआ है, तो ये सारे एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने होंगे, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको इससे रिलेटेड में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग डेफिनेटली मुझसे पूछिए, ठीक है। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज करिए, या फिर मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया था, अभी कई बच्चे इसमें ऐड नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी ऐड होके आप उस पर भी डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपका बना बनाया कंटेंट है, आप इसको प्रैक्टिस बेस पे लाइए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, पहले ये ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो हर चीज़ कंप्यूटर पे ही होगा। सबसे पहले आप अपने कॉपी पे प्रैक्टिस कर लो, उसका इतना हैबिचुअल बना लो कि अगर कल को सिस्टम आपको मिलता है तो ईज़िली आप जो है उस पर बिना देखे कमांड्स को राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा उसका ब्रेन पावर होता है उसका एजम्पशन। जब तक आप एज्यूम करना जानते हो तब तक आप बेस्ट हो, ठीक है। तो आप एज्यूम कर कर ही कि मेरे पास सिस्टम है, मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग मेरा काम चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने प्रैक्टिस में ले आइए। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे अपने अगले वीडियोस में। अब हम लोग मिलेंगे आपको अगले चैप्टर्स के साथ।